हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई के अंकित। आ चुका हूं एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। इस गेम में हम जा रहे हैं अपने गांव, मतलब विलेज यार। विलेज में इस बार भाई की कॉल आई है कि गांव आना है और थोड़ा सा ज़मीन का काम भी है। पता नहीं ज़्यादा बड़ा का सीन होगा, तो गांव चलते हैं। मैंने अपने टीममेट को बोला कि चलो भाई गांव चलते हैं, और भाई की कॉल आई हुई है। अभी हम अपने विलेज आ चुके हैं, क्योंकि हम लोग थोड़े पैसे वाले टाइप के बंदे हैं। तो मालूम है ना कि प्लेन से ही आते हैं, गाड़ी वाड़ी तो वैसे ही बंद है। तो प्लेन से आके हमने सीधी लैंडिंग घर के पास की। घर में तो हम चले गए, एंटर हो गए हैं। मेरे को भाई भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा पहले पता कर लूँ कुछ घर में है कि नहीं है। तो भाई घर में तो कुछ मिला नहीं, किचन में ऊज़ी पड़ी हुई है सिर्फ। तभी भाड़े के दो टट्टू की एंट्री होती है, और जिसमें से एक टट्टू उस घर में चला जाता है और एक टट्टू मेरे सामने आता है, जिसमें एक टट्टू को मैं मार देता हूँ। और उसका जो दूसरा टट्टू होता है, उसके पीछे मैं भागते भागते जाता हूँ ताकि मैं इसे मार दूँ। बट इसका जो टट्टू होता है, इसके पास AKM होती है और ये मुझे नॉक कर देता है। तभी मेरा टीममेट जो आता है, इसे अपने जो चक्कू होता है खेत वाला, उसी से मार देता है। तब मेरे को रिवाइव करना स्टार्ट कर देता है, जिससे मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ भाई यार कुछ हेल्थ वेल्थ है क्या, खाने पीने का कुछ सिस्टम है, पेप्सी वेप्सी दे दे, पेन किलर वेन किलर जो भी है कुछ भी दे दे। तो मेरा टीममेट कहता है नहीं भाई मेरे पास कुछ है नहीं, वो खुद भूखा नंगा, उसके पास गन तक तो है नहीं। मैं बोलता हूँ भाई कसम कुछ तो ढूंढ, पेन किलर वेन किलर। तो तब हरी चिल्ली की 5 गोलियाँ पड़ी होंगी, तो मैं किचन में गया और मैंने 5 हरी चिल्ली की ये जो गोली हैं उठा ली। फिर मैंने वन बाय वन मैंने सोचा कि एक खा लूँगा, आराम मिल जाएगा। तो खाते 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 अभी तो कुछ खाया नहीं है, तो उठाते उठाते ये उठाते उठाते एक गोली खा ली। फिर तभी देखो एक और साउंड आया कि शायद कोई बड़ा यूट्यूबर आ चुका है हमारे गेम में, और इसने पहले भी हमें बोला था कि मैं आऊँगा। तो शायद ये वही है, वही यूट्यूबर है। अबे हाँ, ये तो वही यूट्यूबर है, वो भाई फ्रैंकी। ये वो बहुत तगड़ा यूट्यूबर है। ये 1v59 करता है। ये छोटे मोटे गेम नहीं बनाता है, इसमें इसके गेम ऐसे होते हैं कि जो पता ही नहीं होता कि कहाँ गेम पे बहुत तगड़े गेम होते हैं, हाई लेवल के। ये हमारे से बंदों की बात नहीं है, देखना है सोचना। इसे मैंने मार दिया। तो अभी इसका टीममेट भी यहाँ पर घूम रहा होगा, वो भी फ्रैंकी क्लेन का ही बंदा है। तो यहाँ पर देखा तो ये रहा वो। ये बहुत ही खतरनाक, ये दोनों बहुत खतरनाक है। इसका नाम ग्रैप पी पी यही नाम है इसका, जो भी है वॉज किल्ड, जो मर चुका है। तो मैंने दोनों यूट्यूबर्स को मार दिया है। अभी सोचा कि थोड़ा बहुत और कुछ ले लेता हूँ खाने का। तो ये पीली पीली मिल गई है एमओ, गोली। इन्हें उठा लिया, और ये 5 हरे चिल्ले की गोली उठा लिया है। और रख लेते हैं भैया, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो। चलो यहाँ से ये सामान लूटने के बाद अब हम निकलते हैं। अभी भैया ने बोला कि सामने खाने पीने का सामान आ चुका है, लूट लो। तो भगते भगते आए, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा धुआं कर दिया। ये ठंडे का टाइम होता है ना, तो धुआं करना सही रहता है, क्योंकि पता भी नहीं चलता और ठंड भी नहीं लगती है। तो यहाँ पर से हमने ये AWM उठा लिया। भाई सच्ची में चलानी मुझे कतई नहीं आती, पर मैं ले लेता हूँ ताकि कभी कभार हैकर बन जाऊँ। सो ट्राई किया मैंने हैक शॉट मारने का, बट ये हैक कोई काम का नहीं होता। ऐसे हैक यूज़ ही मत करो, ये हैकर वैकर, क्योंकि हम ट्राई करेंगे हमारा कोई हैक नहीं लगता। सो चलते हैं। उसे तो वो तो चला गया, अभी गाड़ी ले लेते हैं और थोड़े से बंदे भी ढूंढते हैं। तो भगते 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 ये गाड़ी ले ली मैंने, और भैया को भी बैठा लिया पीछे। अभी चलते हैं। एक और लूट के लिए कुछ आया, खाना पीने का सिस्टम पूरा है, पर ये वो दूसरे गांव में आया है। तो उस गांव में जाने से, क्योंकि वहाँ पर ये पाबंदी लगा रखी है, ये ऐसे नहीं कर सकते। इसमें रेड रेड एंट्री है, ये एंटर नहीं हो सकते हम। रेड रेड जो है ना, इसमें एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ख़तरनाक होता है। तो यहाँ से चलते 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 हमें साउंड आया इस साइड। तो मैंने देखा कि कोई व्यक्ति आराम से सोच रहा है कुछ, शायद ये कुछ सोच रहा था। तो मैंने इसे बोला कि आप लॉबी में सोच लो, यहाँ पर थोड़ा ख़तरा है आपको। तो मैंने इनको फुर्सत कर दिया, मतलब हाँ, फुर्सत से विदा कर दिया। अब यहाँ पर ये पिंक वाले हाउस में पूरा शायद पूरा परिवार है, और ये भी एक यूट्यूबर है। मानता हूँ मैं, ऐसे यूट्यूबर्स बहुत आते हैं लॉबी में। तो इनसे थोड़ा बच के रहना, क्योंकि ये उस टाइम आते हैं जिस टाइम हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है कि ये लोग वहाँ प्रेजेंट होंगे। क्योंकि कभी कभार ये 1v, पता है ना मैंने आपको, 1v59 करते हैं। तो ये उस जगह घुसते हैं जहाँ पर बहुत सारी फाइट हो रही होती है। वैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें, कभी भी ट्राई करो, वैसे कभी नहीं मिलते। जहाँ पर तुम्हें बहुत फाइट हो रही होगी ना तुम्हारी, जब 10 बंदे तुम पे रश कर देंगे, तभी तुम्हारे पास ही आते हैं, क्योंकि इन्हें पूरा किल चाहिए। ये एक दो से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, ये पूरे किल लेते हैं। सो चलो, यहाँ पर मेरे टीममेट ने बोला कि साउंड है भाई, बंदे हैं बहुत सारे। और यहाँ पर एक और
माल आया है, मतलब आइटम क्या जो ड्रॉप, हाँ यही ड्रॉप आया है। तो मैंने देखा कि ये वर्ल्ड फाइटर, विश्व के फाइटर्स हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे बंदे आए हैं विश्व के फाइटर, और अभी इनके टीममेट भी होंगे, ये रहे इनके टीममेट। सो इन्हें भी ले लिया। ये विश्व के बाबू हैं, मतलब प्यारे बाबू और प्यारे विश्व के फाइटर, काफ़ी अच्छी जोड़ी कॉम्बो है। इन बंदों से ख़तरनाक हो सकते हैं, बहुत से लोग हो सकते हैं। सो अभी ये मोहतरमा आ चुकी हैं, और ये मोहतरमा ने टेढ़ी मेढ़ी टांगे कर रखी है बहुत, मतलब शायद प्रॉब्लम है पैरों में उनके। तो उन्हें थोड़ा सा बोला कि आप चेकअप करवाओ, अच्छा हॉस्पिटल देखो, वहाँ पर आप जाओ। तो उन्हें तो मैंने विदा कर दिया। अभी यहाँ पर मैं सोच रहा था कि मैं चलो, काम तो हो चुका गांव में, खेती वेती का कागज़ वागज़ देख लिए हैं, तो अब निकलते हैं। सो तभी पीछे से आया भैया भैया करके एक आवाज़ आ रही थी मुझे। तो मैंने ढूंढने लगा उस बंदे को, कहाँ है कहाँ है, आवाज़ तो आ रही है मुझे। सो अभी मैं जैसे ही अपनी गाड़ी लेके मैं जाने लगा, तो गांव में से अभी आ रहा होगा शायद वो। फ़ोन तो किया था भैया ने कि आ रहा है, लड़का भेजा है, तो उसे विदा देनी है। मैंने ठीक है कोई नहीं, आप भेज दो, मैं विदा दे दूँगा, जो भी खाने पीने का सिस्टम है। तो मैं जैसे ही यहाँ से निकलने लगा, मैंने अपने टीममेट को बोला भाई बैठ बैठ, निकलते हैं। तो अभी मैं जैसे ही गाड़ी घुमाने लगा, शायद वो छोटू प्यारे राम उसका नाम है, राम कुमार। तो ये राम कुमार यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो राम कुमार जी को मैंने बोला कि भाई बोलो। तो ये बोले प्रसाद तो मिल गया। वो जाने लगे तो मैंने बोला ये उन्हें भी दे देना, किशन कुमार को भी दे देना, सबको बांट दो, जो जो तुम्हारे संग दोस्त दोस्त हैं सबको बांटो ये। तो सबको उन्होंने उन सबका मैंने जो विदा होती है देखी, मैं यहाँ से निकलने लगा। तभी घूमते घूमते मैंने जैसे देखा कि जोन हमारे फिर से गांव में बन चुका है, मतलब फिर से हमें गांव जाना पड़ेगा। और शायद अभी पूरा काम भी नहीं हुआ है, तो फिर पूरा काम ही करके चलते हैं। थोड़ा बहुत रह गया होगा शायद, वो क्या नाम है कहते हैं ना, पूरा मुआयना करना पड़ता है, क्या होता है बयाना जो भी है, वो सारा हमें देना पड़ता है। तो उसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे, तो शायद मैंने पे नहीं किए थे, तो इसलिए वो जोन फिर से ही बन गया। तो अभी वो पैसे भी पे कर देते हैं यहाँ पर। तो मेरे भैया ने बोला कि ये कब्जा हो चुका है अपने घर पे, ये मामा वाले घर पे, नानी वाले घर पे। तो ये कब्जे को देखते हैं वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता। अभी यहाँ पर मेरे टीममेट ने बोला भाई छत पे भी कोई बंदा सो रहा है शायद। तो ये इधर से आए, तो मैंने ने बोला ये लो भाई खा लो इसे, आराम मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि ना ना ना, सामने वो देखने लगे, उन्हें शायद उन्हें पता नहीं चला कि इधर से भी इन्हें प्रसाद मिल चुका है। तो अब नीचे भी एक बंदा था, और मेरे टीममेट ने बोला कि वो बंदे जंप कर चुके हैं नीचे, क्योंकि जोन भी है। तो मैंने सोचा कि 2000 का आईक्यू लगा कर ग्रेंड फेंकता हूँ तो दोनों आके फट जाएंगे। तो मैंने वो तो आईक्यू तो लगा लिया, बट वो बंदे आए नहीं, मतलब उनके पास 2001 का आईक्यू था। तो मतलब मेरे से अच्छा आईक्यू लगा के बैठे पड़े थे। तो उन्होंने जैसे ही अपना आईक्यू लगाया, तो उन्होंने उस बंदे ने मेरे टीममेट को थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश की, और मैंने उसकी खोपड़ी पे डैमेज दे दिया, तो परमानेंट डैमेज हो चुका है। सो अभी मेरे टीममेट ने बोला भाई चल रश करते हैं। मैंने बोला रश किया, उनका वैसे ही रस निकला पड़ा है। तो उसका टीममेट गया, मैंने सोचा इसकी जांघों पे गोली मारूं, तो जांघों पे तो लगी नहीं। तो मैंने इसकी यहीं पर पीठ पे मार मार के चिकन कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी कर दो यार, गाइस जल्दी करो।